देखो भाई, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी होती है। ऐसा मत सोचा करो कि हम गरीब हैं, ना। हो सकता है आपके पास में धन ना हो, मगर आपके पास में तन है, तन तन। कब किसी धनी से कभी पूछना, जिसके पास जो सदा बीमार रहता है ना, वो कहेगा कि मेरे करोड़ों अरबों ले लो, मगर मुझे एक जो है वो लेबर की तरह जो काम करता है व्यक्ति, ऐसा दे दो शरीर मुझे। करोड़ों ले लो, पूरा सब कुछ ले लो, है। किसी के पास तन है तो धन नहीं है, धन है तो मन नहीं है, मन है तो जन नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। दुखी तो हर व्यक्ति है। संसार से जो सुख लेने चाहेगा, संसार से पूर्ण होना चाहेगा, कोई पूर्ण संसार में नहीं है। सुख का केंद्र क्या है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो राम का दास हो गया, भगवान का दास हो गया, भगवान को भक्त हो गया, भगवान को अपना बना लिया, केवल वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जे राम आधार। इस संसार में जितना भोगी व्यक्ति है सब दुखी है, केवल योगी सुखी है। तो सुखी होना है तो धन दौलत से नहीं, मान सम्मान से नहीं, पद प्रतिष्ठा से नहीं, ना। ये तो मिलते हैं, मिलने दो, आने जाने वाले हैं, सब आएंगे और जाएंगे। इस पर ज्यादा जो है फूलना नहीं है। केवल सुखी अगर होना है तो भगवत भक्ति करिए, यज्ञ यज्ञ करिए। जब यज्ञ आप करेंगे ना, तो आपके मन में अंदर से लगेगा कि हम बहुत कुछ कर लिए आज। अंदर से आपको संतुष्टि होगी कि हाँ, आज हमने कुछ किया है, आज हमने जो है मानव जीवन हमारा सफल हो गया है ना। तो आज विचार करिए कि दशरथ जी के पास क्या नहीं है? संतान नहीं, संतति नहीं। तो गुरु के पास में गए और गुरुदेव वशिष्ठ के पास में जाकर के सारी समस्या बताई। बोले गुरुदेव आपकी के पास सब कुछ है, मगर आगे वंश कैसे चलेगा, राज्य काज कौन संभालेगा, है? तो जो है ऋषि ने कहा, गुरुदेव ने कहा, बोले राजन आपके अंदर कामना कैसे उठ पड़ी? आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भक्त हैं, मगर कोई बात नहीं। एक और खास बात है। पहली बात तो एक भक्त के अंदर कोई कामना उठती नहीं, और कामना उठ जाए तो भगवान उसको अविलंब पूरा करते हैं। ये हमने अपने जीवन से देखा है महाराज, हमने जीवन से देखा है कि हम मां गायत्री की शरण में गए और कभी मन में कोई कामना उठी नहीं, कभी कुछ भी हमने मांगा ही नहीं है। और अगर मान लो मन में आ भी गया तो इतने जल्दी पूरा होता है, कुछ पूछो नहीं। यद्यपि अब कुछ चाहिए, अब कुछ दात न चाहिए, मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान की कृपा जिसको मिल जाए उसको फिर संसार का क्या चाहिए है? संसार भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर ले, उसकी कामनाएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजन चिंता मत करो, आपके अंदर कामना उठी है ना, तो एक नहीं, हम कहते चार पुत्र आपके होंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष सीधे आपके यहाँ आएंगे। जाइए आप पुत्रष्टि यज्ञ करिए, मगर हाँ यज्ञ के पहले नहीं मिलने वाला। देखिए जब कभी भी कोई कामनाएं उठी है, जो समस्याएं उठी हैं, इतिहास को उठा करके देखिए, केवल यज्ञ से ही पूरी हुई हैं, केवल यज्ञ से पूरी हुई हैं। भगवान ने अगर किसी को ऊपर बहुत भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है, तो यही कहा है कि जाओ बड़े बड़े यज्ञ करोगे, मेरा आशीर्वाद है, और इसके बाद में अंत में मेरे परम धाम को जाओगे, जहां की बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पहुंच पाते हैं। यज्ञ करने वाला व्यक्ति वहां जाता है जहां की बड़े बड़े तपस्वी ना जा पाए। तो भगवान के आशीर्वाद से ही यज्ञ होते हैं, यज्ञ में लोग बैठते हैं और यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा पूरे भागवत जी में पड़ी है, पूरी रामचरितमानस में पड़ी है महाराज। देखो आज यहाँ जब कोई कामना उठी है ऐसी, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? बोले हम नहीं कर सकते, कौन करेगा? यज्ञ करो, जाओ जाओ पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, संगी ऋषि को बुला करके बढ़िया विधिवत वैदिक मंत्रों से और आहुतियां दी गई। स्वयं यज्ञ भगवान प्रसाद लेकर के और प्रकट होते हैं, महाराज दशरथ जी को देते हैं, जाओ जो रानियों को बराबर भाग में बांट करके दे देना, और बस जो है समय की प्रतीक्षा करना। महाराज जाकर के दशरथ जी ने उस भाग का आधा किया, आधा कौशल्या को दिया, और आधे का आधा किया तो कैकेयी को दिया।
कैकेयी तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। सबसे पहले तो कौशल्या ही है, तो हम तो ऐसे बाजार से खरीद करके ले आए हैं, आप हमको, हम समझते हैं कौशल्या से जरा बहुत स्नेह आपका है, और हम तो अच्छे लगते ही नहीं, तरह तरह की बात कह करके, और प्रसाद को नहीं खाया, वहीं पटौटी के ऊपर रख दिया वहीं आंगन में। अब जो आंगन में रख दिया, क्रोध से अंदर चली गई, तब तक ये सुमित्रा और कौशल्या उसको मनाने के लिए गई, मगर तब तक देव योग से महाराज वो जो प्रसाद था ना, उस प्रसाद को एक चील आई, चील आकर के उस प्रसाद को लिया, लेकर के उड़ गई। और यहां अंजन पर्वत पर अंजनी माता भगवान शिव की परम भक्ता भगवान शिव से एक ही प्रार्थना किया था कि बोले प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो भगवान का भक्त हो, अपना अंश दे दो प्रभु मुझे। देखिए दैव योग से वो चील जो प्रसाद लेकर के जा रही थी ना, उसके हाथों से छूटता है, और वो उस समय पर अंजनी माता जो है कमलासन लगा करके बैठी हुई थी, ऐसे हाथ किए हुए, उस हाथ के ऊपर ही जाकर के प्रसाद गिरता है। दैवयोग से अंजनी माता को लगा कि मेरी जो है प्रार्थना पूरी हो गई, शिव जी ने मुझे प्रसाद दिया है। बड़े जो है श्रद्धा के साथ में प्रसाद को प्राप्त किया। और महाराज 9 महीने के बाद में अंजनी माता के गर्भ से हनुमंत लाल जी का प्रागट्य होता है। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। और यहाँ कौशल्या और सुमित्रा ने जाकर के समझाया, अपने अपने भाग से निकाल करके कैकेयी को दिया, कैकेयी भी खाई। और इसके बाद में जो है समय पा करके और माँ कौशल्या के गर्भ में भगवान आते हैं। और जब से भगवान गर्भ में आए हैं तो जो है महाराज पूरा अयोध्या राजमहल दिव्य ऊर्जा से, दिव्य ज्योति से जैसे जगमगा उठा हो। देवता समझ गए भगवान के जन्म का समय करीब आया, तो देवता आकर के स्तुति करते हैं और जय जयकार करते हुए जो है अपने अपने धाम को जो है पधारते हैं। और यहाँ अब कौशल्या जी ने सख्त हिदायत दे दी अपने नौकरों चाकरों से, और कहा सुनो अब कोई हमारे कमरे के आसपास में नहीं आएगा जब तक कि हम ना बुलाएं, क्योंकि भगवान के प्रागट्य का समय था ना। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी भगवान जो है बाजार में नहीं प्रकट होते हैं, एकांत में होते हैं। आपकी कौशल्या के गर्भ में भगवान प्रकट हो या कि आपके हृदय में भगवान प्रकट हो, बात एक ही है। मगर उसके लिए उचित अनुकूल, उचित वातावरण होना बहुत जरूरी है। पवित्रता का बहुत ध्यान होना चाहिए। कहा जाता है ना कि व्यक्ति को कैसे स्थान पर बैठना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्र चित्रम नात्र नीचम शैलाजीन कुशत्रम तत्रम एकाग्रम मना कृत्वा। शुचौ देशे पवित्र स्थान में बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। सुंदर आसन होना चाहिए, पवित्र आसन होना चाहिए। और बढ़िया जब ध्यान करोगे तो भगवान का प्रागट्य आपके हृदय में भी होगा। आज देखिए तो सही, भगवान जो है कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, अब ये रो क्यों रहे हैं जानते हैं? जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप धर करके प्रकट हुए, विनती जो है स्तुति तो की कौशल्या जी ने, मगर कौशल्या ने कहा बोले प्रभु आप चूक गए, आपसे गलती हो गई। भगवान ने कहा मुझसे गलती हो गई? हाँ महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हे प्रभु विचार करिए कि हमने आपको बाप बनकर के आने का वरदान नहीं मांगा था, मनुष्य रूपा के रूप क्या मांगा था? हमारे पुत्र बन करके आइए आप, मगर आप तो बाप बन करके आ गए। माना कि आपका अद्भुत स्वरूप है प्रभु, मगर अगर इन अयोध्या की नारियों का वात्सल्य अगर लेना है प्रभु, वात्सल्य लूटना है, लुटाना है, तो प्रभु छोटे बन जाइए। कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। और जैसे ही ऐसा कहा तो भगवान छोटे बन करके रोने लग गए, जैसे कि रोते हुए अभी गए।